इतिहास के हर पीढ़ी में परमेश्वर ने अपने लोगों को एक विशेष मिशन दिया है, जबकि उस मिशन की विशिष्टताएं भिन्न हैं। अंतिम लक्ष्य एक ही रहा है, लोगों को परमेश्वर के साथ एक बचाने वाले रिश्ते में लाना जो अनंत काल तक चलेगा। इस समय हमारी दुनिया में व्यापक युद्ध, प्राकृतिक आपदाओं, बीमारियों और अन्य भयानक घटनाओं के साथ बहुत से लोग डरते हैं और सोचते हैं कि हम पृथ्वी के इतिहास के अंतिम दिनों में जा रहे हैं। बाइबल के अनुसार हम हैं। आज हम आपको बाइबल में दानियल और प्रकाशित वाक्य की भविष्यवाणियों से परिचित कराएंगे, जो हमें आने वाली घटनाओं के बारे में चेतावनी देती हैं। उनका अध्ययन करके हम तैयार हो सकते हैं और ये उजागर कर सकते हैं कि पृथ्वी के इतिहास के इन अंतिम दिनों में हमारे लिए परमेश्वर का विशिष्ट उद्देश्य क्या है। लेकिन इन भविष्यवाणियों को समझने के लिए हमें अपने कुछ संदर्भ की ज़रूरत है। तो यहाँ एक संक्षिप्त इतिहास पाठ है। 2500 से भी अधिक वर्ष पहले परमेश्वर ने एक युवक को एक महत्वपूर्ण मिशन के लिए बुलाया। इस मिशन का प्रभाव न केवल उसके पूरे जीवन काल में चला, बल्कि युगों तक आज तक भी बना रहा। इस युवक का नाम दानियल था और उसने पृथ्वी के इतिहास के अंतिम दिनों सहित भविष्य में क्या होगा, इसके बारे में रहस्य और भविष्यवाणियों का खुलासा किया। बाइबल में प्रकाशित वाक्य पुस्तक इन भविष्यवाणियों के बारे में बात करती है, जिन्हें दानियल ने उजागर किया और उन्हें एक छोटी पुस्तक के रूप में वर्णित किया, जो अंत समय तक मुहर बंद रहेगी। दानियल को दी गई ये भविष्यवाणियां प्रतीकों से भरी हुई है और कठिन लग सकती हैं, लेकिन उन्हें समझना महत्वपूर्ण है क्योंकि उनका सही अर्थ आज भी सामने आ रहा है। शिष्य यूहन्ना, जिसने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक लिखी थी, परमेश्वर द्वारा कहा गया है कि वे छोटी पुस्तक जो खुली है और इसे खाओ, और वह तेरे पेट को कड़वा तो करेगा, परंतु तेरे मुंह में मधु के समान मीठा होगा। किताबें खा रहे हैं, शहद की तरह मीठा लेकिन कड़वा। वह सब क्या मतलब है? आइए इसे जानते हैं। ये छोटी किताब, जैसा कि हमने कहा, परमेश्वर द्वारा दानियल को दी गई भविष्यवाणियों का प्रतिनिधित्व करती है, जिसमें 2300 दिन की भविष्यवाणी कहा जाता है। जटिल विवरण में आए बिना मूल रूप से हम जानते हैं कि दानियल और प्रकाशित वाक्य की भविष्यवाणियों में एक दिन एक वर्ष के बराबर होता है। 1800 के दशक के मध्य में ईसाइयों ने इस भविष्यवाणी का अध्ययन किया था और गणना थी कि 2300 वर्ष समाप्त हो गए थे और यीशु वर्ष 1844 में वापस आएंगे। जिस तरह छोटी किताब जॉन के बारे में बात करती है, ये अच्छी तरह से अध्ययन की गई भविष्यवाणी उस समय ईसाइयों के लिए मीठी थी, लेकिन जब यीशु वापस नहीं आए तो वे बहुत निराश हुए। इस घटना को हम द ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट, महान निराशा कहते हैं, और ये 22 अक्टूबर 1844 को हुआ था। यीशु के नहीं आने का कारण यह था कि परमेश्वर ने के इन अनुयायियों ने गलत समझ लिया था और बाइबल में कुछ महत्वपूर्ण विवरणों को अनदेखी की थी। प्रकाशित वाक्य में एक अतिरिक्त प्रतीकात्मक संदेश था कि वे अभी भी व्याख्याएं करने में सक्षम नहीं थे। ये अध्ययन 14 पद 6 से 12 में पाया जाता है और इसे 3 स्वदूतों का संदेश कहा जाता है। संयुक्त रूप से ये 3 संदेश पूरी दुनिया के लिए परमेश्वर की अंतिम अपील है, जबकि पहले और दूसरे स्वर्गदूतों के संदेश प्रारंभिक आगमन विश्वासियों को दिए गए थे। वह उन्हें तब तक पूरी तरह से नहीं समझ पाए थे जब तक कि उन्होंने ये नहीं देखा था कि तीसरे स्वर्गदूत के संदेश से कैसे जुड़े हैं। ये संदेश यीशु के लौटने से ठीक पहले और भी अधिक प्रासंगिक हो जाते हैं। इसलिए ये तथ्य कि अब हम बेहतर समझते हैं, इसका अर्थ है कि हम यीशु के दूसरे आगमन के और भी करीब हैं। परमेश्वर ने हमें इन संदेशों को दुनिया के साथ साझा करने और लोगों को उसके साथ एक बचाने वाले रिश्ते में लाने के लिए मिशन को पूरा करने के लिए कहा है, लेकिन ऐसा करने के लिए हमें उन्हें समझना होगा। तो आइए हम इन्हें समझते हैं। पहला संदेश,
पहले स्वर्गदूत का संदेश प्रकाशित वाक्य 14 पद 6 और 7 में पाया जाता है। ये घोषणा करता है कि अनंत सुसमाचार संसार को बताता है कि परमेश्वर का न्याय आ गया है। ये पहला देवदूत तब दुनिया से कहता है कि उसकी पूजा करो जिसने स्वर्ग और पृथ्वी, समुद्र और पानी के झरने बनाए। आज अधिकांश लोग विकासवाद के सिद्धांत को मानते हैं, जैसे कि 1859 में चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रस्तावित किया गया था। ये विश्व दृष्टि न केवल हमारे निर्माता के रूप में परमेश्वर की भूमिका को नकारती है, बल्कि उनके चरित्र को भी विकृत करती है। कुछ ईसाई सोचते हैं कि आप ईश्वर को निर्माता और विकास की प्रक्रिया के रूप में विश्वास कर सकते हैं। उनका मानना है कि ईश्वर ने विकास की प्रक्रिया को गति में स्थापित किया, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। इसके बारे में सोचें। यदि प्राकृतिक चयन की प्रक्रिया और इसलिए मृत्यु आदम और हवा के अस्तित्व में आने से पहले हुई थी, तो उसका मतलब है कि आदम और हवा ने फल खाने और पाप को दुनिया में आमंत्रित करने के लिए सचेत विकल्प बनाने से पहले पाप का अस्तित्व था। इसका कोई मतलब नहीं है। पाप की वजह मनुष्य द्वारा बनाया गया एक सचेत विकल्प होने के कारण पाप और मृत्यु को परमेश्वर द्वारा बनाया और गति में स्थापित किया गया होता। यह परमेश्वर को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में चरित्र करता है जो हमें पीड़ित देकर आनंद लेता है, जो उसे परमेश्वर के साथ संरेखित नहीं होता, जो उसमें इतना प्यार करता है कि वह हमारे लिए क्रूस पर मारा गया। इसलिए यह पहला स्वर्गदूत हमें बुला रहा है कि हम जो विश्वास करते हैं उसका पुनर्मूल्यांकन करें। यह हमें बाइबल में वर्णित एक शाब्दिक 7 दिवसीय सृजन में विश्वास करने और ईश्वर को हमारे निर्माता के रूप में स्वीकार करने के लिए कहता है। और इसका यह भी अर्थ है कि हमें सबत को पहचानने की आवश्यकता है। अदन की वाटिका में सबत को एक दिन के रूप में अलग रखा गया था ताकि मनुष्य आराम कर सके और उस सुंदर दुनिया में रह सके जिसका निर्माण परमेश्वर ने किया था। परमेश्वर ने हमें इस दिन की पूजा करने और उनमें हमारे निर्माता और प्रदाता के रूप में पहचानने के लिए कहा है। जैसा कि ईसाई लेखक एलन वाइट ने अपनी पुस्तक द ग्रेट कंट्रोवर्सी में कहा है, सबत वफादारी की एक बड़ी परीक्षा होगी। परमेश्वर की सेवा करने वालों और उनकी नहीं करने वालों के बीच में भेद की रेखा खींची जाएगी। इसलिए संक्षेप में, पहला स्वर्गदूत हमें सृष्टिकर्ता के रूप में परमेश्वर की आराधना करने और सबत के दिन शनिवार को आराधना करने के लिए कहता है। लेकिन दूसरे स्वर्गदूत का क्या? दूसरा संदेश। दूसरा स्वर्गदूत प्रकाशित वाक्य 14 पद 8 में घोषणा करता है कि बाबुल गिर गया। लेकिन क्या बाबुल एक ऐसा साम्राज्य नहीं था जो 2000 साल पहले अस्तित्व में था? हाँ, लेकिन फिर यहाँ ये भाषा प्रतीकात्मक है। प्राचीन समय में बाबुल एक शक्तिशाली साम्राज्य और दुष्ट शहर था जो मूर्ति पूजक देवताओं की पूजा करता था और परमेश्वर के लोगों को भी ऐसा करने के लिए लुभाता था। दानियल की कहानी में बाबुल का राजा अपने लोगों को, हाँ, यहाँ तक कि इजराइलियों को, परमेश्वर के लोगों को झुकने और झूठे देवताओं की पूजा करने के लिए बाध्य करता था। परंतु दानियल ने इनकार किया और सींग की मांद में डाल दिया गया और उसके मित्रों को आग के भट्टे में डाल दिया गया। इन कहानियों में ईश्वर इन्हें बचाता है, लेकिन हम यहाँ देख सकते हैं कि बाबुल का प्रयोग झूठी उपासना की व्यवस्थाओं के प्रतीक के रूप में करती है। प्रकाशित वाक्य में इस मार्ग में तब बाबुल उन चर्चों का प्रतिनिधित्व करता है जो मध्य युग में चर्च द्वारा सिखाई और पारित की गई कई धार्मिक त्रुटियों को सिखाते हैं। ये त्रुटियां परमेश्वर को एक झूठे प्रकाश में चरित्रित करती हैं और इसलिए हमें एक झूठे परमेश्वर की पूजा करवाती हैं। लेखिका एलन जी वाइट के अनुसार उनकी पुस्तक द ग्रेट कंट्रोवर्सी में बेबीलोन पूरी तरह से तब तक नहीं गिरेगा जब तक कि ईसाई चर्च अनंत शैतान के मजबूत भ्रम को स्वीकार नहीं कर लेता और 3 एंजल्स के संदेशों को पूरी तरह से खारिज नहीं कर देता।
अर्थात परमेश्वर की सृष्टि के बजाय विकासवाद में विश्वास, रविवार को झूठे सबत के रूप में और परमेश्वर के गलत चरित्र की पूजा करना। अंततः वे सभी जो इन संदेशों को अस्वीकार करते हैं वे पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष दुनिया के साथ एकजुट हो जाएंगे जो दुनिया को मानना और मानना है। यहाँ दूसरा स्वर्गदूत परमेश्वर के लोगों से बेबीलोन से बचने का अनुग्रह करता है। तो हम मसीही होने के नाते ये कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि हम ऐसा करें? सबसे पहले हमें बाबुल के पापों और त्रुटियों को समझना चाहिए। ये हम पर एक जिम्मेदारी रखता है कि हम अपनी बाइबल का अध्ययन करें और समझें कि 3 एंजल्स के संदेश किस बारे में है। हाँ, बाबुल को बेनकाब करना है। वह क्या है? उसे तीव्र क्रोध और भयंकर विरोध का सामना करना पड़ सकता है, ठीक वैसे ही जैसे वह दानियल के दिनों में था। लेकिन हमें ईसाई प्रेम के साथ अलग बढ़ना चाहिए और अपने ईश्वर प्रदत्त मिशन को पूरा करना चाहिए। तीसरा संदेश। दूसरे स्वर्गदूत के संदेश के बाद तीसरा स्वर्गदूत 9 से 11 पद में अनुसरण करता है। यह स्वर्गदूत एक स्पष्ट चेतावनी की घोषणा करता है कि जानवर या उसकी छवि की पूजा ना करें या उसके निशान को प्राप्त ना करें। यहाँ फिर से भाषा प्रतीकात्मक है, बिल्कुल जैसा प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 पुष्टित करता है। यहाँ पशु एक धर्म त्यागी कलीसिया का प्रतिनिधित्व करता है। धर्म त्यागी का अर्थ है एक चर्च जिसने बाइबल में पाए गए परमेश्वर के सत्य को त्याग दिया और उसके साथ विश्वासघात किया। बहुत जटिल विवरण में आए बिना हम जानते हैं कि इस जानवर की छवि संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रतिनिधित्व करती है। द ग्रेट कंट्रोवर्सी में एलन जी वाइट बताती हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए जानवर की छवि बनाने के लिए धार्मिक शक्ति को नागरिक सरकार को इतना नियंत्रित करना चाहिए कि चर्च द्वारा राज्य के अधिकार को भी अपने स्वयं के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए नियोजित किया जाए। 2 से अधिक वर्षों के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका धार्मिक स्वतंत्रता के एक प्रकाश स्तंभ के रूप में खड़ा है। बाइबल की भविष्यवाणी के अनुसार हालांकि समय के अंत में इस धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन किया जाएगा और धर्म त्यागी ईसाई धर्म सरकार को नियंत्रित करेगा और उन कानूनों को पारित करेगा जो पूरा करता है उसकी इच्छाएं, और जो कोई इस चर्च राज्य संबंधी मांगों से असहमत होगा उसे दंड किया जाएगा। यह पशु लोगों को झूठे दिन की उपासना अर्थात रविवार की आराधना के लिए बाध्य करेगा। भविष्य सूचक शब्दों हम इसे पशु की छाप कहते हैं। यद्यपि एक चर्च ये तक दे सकता है कि उसने शनिवार से रविवार तक 7वें दिन के लिए सबत को बदल दिया, और अन्य चर्च कह सकते हैं कि वे रविवार को मसीह के पुनरुत्थान के स्मारक के रूप में पूजा करते हैं। ना ही कोई भी दावा बाइबल की सच्चाई पर आधारित है। अंत के दिनों में धर्म त्यागी धार्मिक अगुवे इस बात से क्रोधित होंगे कि वे शनिवार की पवित्रता के लिए पवित्र शास्त्र के प्रमाणों का खंडन नहीं कर सकते और सबत पालकों को सताया और कैद किया जाएगा। इन घटनाओं के दौरान तीसरे स्वर्गदूत के संदेश का एक शक्तिशाली प्रभाव होगा, क्योंकि लोग भविष्यवाणी को ठीक वैसे ही पूरा होते हुए देखते हैं जैसे बाइबल कहती है। हालांकि ये सब थोड़ा डरावना और भारी लग सकता है। आज हमने जो चर्चा की है वह एक जागरूकता की पुकार है जो हमें अपने लिए परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने और जल्द ही आने वाले के लिए तैयार रहने का आग्रह करती है। हम डरे नहीं। यदि हम अपनी आंखें यीशु पर केंद्रित रखते हैं, उनकी बातों का पालन करते हैं, तो वे हमें सशक्त बनाने के लिए पवित्र आत्मा भेजने का वादा करते हैं और अपनी सच्चाई को साझा करने के लिए हमें कार्य को पूरा करने में हमारी सहायता करते हैं, ताकि 3 स्वर्गदूतों का संदेश दूसरों तक पहुंचाया जा सके। आज मैं आपको यह कहकर परमेश्वर के बुलावे का जवाब देने के लिए आमंत्रित करती हूँ। परमेश्वर, आपकी ताकत और शक्ति से मैं जाऊंगी और 3 स्वर्गदूतों के संदेशों का प्रचार करूंगी और दुनिया के साथ आपके प्यार को साझा करूंगी।
आप जहाँ कहीं भी मुझे भेजेंगे मैं वहाँ जाने को तैयार हूँ। आमीन।